दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और रूस की गहरी दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है और ये बात सब जानते हैं कि भारत काफी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसकी मदद भी कर रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब रूस से अपने हथियारों से जुड़ी सारी डील रद्द कर दी है और साफ साफ कहा है कि अब वह रूस से हथियार नहीं खरीदने वाले हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया, इन सब बातों के बारे में अब इस वीडियो में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट ट्रांसफर में भारत को एक के बाद एक काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारत साल 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में रशियन मिलिट्री हार्डवेयर की परचेसिंग पर कमी करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यह खबर रूस के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भारत का कहना है कि भले ही हम रूस से पहले की तरह मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद नहीं कर सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी सीधे हथियार खरीदने के बजाय भारत अब रूस से टेक्नोलॉजी हासिल करने पर ज्यादा जोर देगा, जो न सिर्फ रूस के साथ हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से भारत पहले ही मेक इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में अगर हम रूस या किसी दूसरे देश से हथियारों की डायरेक्ट खरीद करने के बजाय उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करें, तो यह सच में हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल जिस भी हथियार या इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है, उसके स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमें किसी युद्ध के दौरान काफी बड़ा एडवांटेज देता है। साथ ही टेक्नोलॉजी मौजूद होने से हम हमारे पास मौजूद हथियारों को अपने हिसाब से अपग्रेड या अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर सुखोई 30 MKI को देखा जा सकता है, जो आज भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली फाइटर विमानों में से एक है। भारत के पास ऐसे लगभग 260 विमान मौजूद हैं, जिनके अपग्रेड को लेकर भारत काफी समय से रूस से बातचीत कर रहा है। लेकिन जब बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो भारत ने यह फैसला लिया कि हम इन फाइटर विमानों को स्वदेशी रूप से अपग्रेड करेंगे, जिसके लिए कंपोनेंट और सेंसर का डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर हम T-90 टैंक का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो आज भारतीय सेना के पास 1100 की संख्या में मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 300 टैंक को ही रूस से डायरेक्टली खरीदा गया था कि बाकी सारे टैंक को भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने T-90 टैंक्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रूस को $1.2 बिलियन दिए थे। हालांकि सुखोई 30 और T-90 के अलावा भी कई ऐसे विश्व स्तरीय हथियार हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भारत ने रूस से खरीदी। ये 2 हथियार भारत की इन्फेंट्री में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस के साथ डील करते हैं, तो यह न सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेंगे। साथ ही खरीदी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नए सिस्टम बनाने में कर सकते हैं, जो हमारी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। और यही वजह है कि भारत अब रूस से हथियारों की खरीद ना के बराबर करने का फैसला कर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब भारत ने अमेरिका की करेंसी डॉलर का खात्मा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जल्द ही डॉलर का खात्मा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि डॉलर का खात्मा करने के लिए अब इंडिया, रूस और UAE तीनों साथ में आ गए हैं और उन्होंने साथ मिलकर अब UAE की करेंसी दिरहम में व्यापार करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन को भी काफी अच्छे से सबक सिखाया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रसिया जहां पहले ज्वाइंट वेंचर के जरिए अपनी करेंसी यानी कि रुपए और रूबल में, तो वहीं अब उन्होंने एक तीसरी करेंसी को अपना हथियार बनाया है। भारत और उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है वह तीसरी कंट्री में ही उसकी करेंसी के अनुसार चलेगा, जो इस वक्त डॉलर जैसी मजबूत होगी, ताकि ट्रेड करने में रसिया और भारत दोनों ही देशों को फायदा हो। और ट्रेड के लिए इंडिया और रसिया ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री को फाइनल किया है। रिपोर्ट की माने तो अब इंडिया और रसिया अपना बिजनेस और अपना लेन देन यूएई की करेंसी दिरहम में करने जा रहे हैं। दोस्तों रसिया और इंडिया सबसे क्लोज पार्टनरशिप में इस वक्त यूएई के साथ है और यूएई की करेंसी रुपया और रूबल के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में है। हालांकि रूस चाइना के साथ भी उसकी करेंसी में व्यापार कर सकता था, क्योंकि रसिया और चाइना की दोस्ती इस वक्त काफी ज्यादा गहरी होती नजर आ रही है। लेकिन भारत और चीन के खट्टे रिश्तों की वजह से रसिया ने चाइना को छोड़कर यूएई के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा और उनकी करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर माना। यानी कि यह बात साफ है कि अब भारत और रसिया अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूएई की करेंसी दिरहम को मंजूरी दे चुके हैं और इससे दोनों ही देशों को काफी एडिशनल प्रॉफिट होने वाला है। इस समय सबसे ज्यादा व्यापार क्रूड ऑयल को लेकर भारत और रसिया के बीच हो रहा है। कभी अपनी जरूरत का 1% से भी कम तेल रूस से खरीदने वाला भारत 35 से 40% तेल मांग रहा है और ईरान, जिससे भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदा करता था, उससे भी दोगुना तिगुना इस समय रसिया भारत को दे रहा है। आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल रूस से भारत आ रहा है। ऐसे में इतने भारी ट्रेड यानी कि व्यापार को प्रॉफिटेबल बनाना दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है, जिससे दोनों को फायदा होगा, जिसके तहत अब यूएई की करेंसी की मदद ली जा रही है और इससे अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को भी खत्म किया जा सकता है और अपने स्वाभिमान के लिए भारत किसी भी देश से पंगा ले सकता है। एक तरफ जहां भारत अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे रहा है, तो वहीं भारत दूसरी तरफ चाइना को भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इस बार जिस तरह से चाइना की बोलती बंद की गई वह किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में एक केंद्र आयोजित प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए पहुंचे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे थे और वहां जनता को संबोधित करते हुए चीन जिस तरह से लगातार अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हरकतें करने की कोशिश लगातार कर रहा है, उस पर अमित शाह ने एक बेबाक और करारा जवाब चीन को दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत की सुई के बराबर नोक तक की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और उनका बयान यहीं से रुका नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सीमा पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन को भी अच्छे से सबक सिखाने में लगा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।